स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी करें, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़िए। पहले हैं शरीर को शिथिल कीजिए, मन को शांत कीजिए। आज का योगाभ्यास हेल्थ बचानी है, हेल्थ को अच्छा रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, तो हमें रोज योगाभ्यास करनी पड़ेगी। आज के क्रम में हम खड़े होकर के आसन करेंगे। लंबी लंबी श्वास ले छोड़े, शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए। लंबी गहरी श्वास के साथ ओम की ध्वनि एक साथ एक स्वर में 3 टाइम्स। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां, विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं, तेजयायुष्यमारोग्यं, देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनम्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करें, गरम करें, चेहरे पर लगाएं और ऊर्जा को महसूस कीजिए। अभी हम वार्म अप कर लेते हैं। दोनों हाथ कमर पे रखिए और हिल को ऊपर नीचे कीजिए। जितना फास्ट कर सके गति को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और फास्ट। पैर नहीं उठानी है, केवल एड़ी को ऊपर नीचे करना है। आप धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाइए और हाथ को भी ऊपर नीचे करते जाइए। अपने स्थान पे ही रनिंग कीजिए, जितना भाग सके उतना धीरे धीरे गति को बढ़ाते हुए भागिए। मैट पर आगे पीछे आइए जाइए। लंबी लंबी श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। आपका भस्त्रिका प्राणायाम भी होता रहेगा। और फास्ट बॉडी को थोड़ा सा मूव कीजिए, आगे पीछे करते हुए बॉडी को मूव। एक ही जगह जंप कीजिए, एक ही जगह रनिंग कीजिए और फास्ट। स्लो। अब हाथ को सीधा रखिए और आपकी घुटना लगनी चाहिए हथेलियों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों नहीं निकलता है। अब हाथ को ऐसे नहीं मारना है, सीधा हाथ को रखना है और घुटने को लगाने का प्रयास करना है हथेली से। स्लो। नेक्स्ट करेंगे, ये एड़ियों को हथेली से टच करने का प्रयास करेंगे। कमर को पकड़ लेंगे और पैर को आगे पीछे करेंगे। आसमान को देखते रहिए, एक पैर को पीछे की तरफ।
साइड बाय साइड खोलिए, जंप कीजिए, दोनों पाँव को खोलिए वापस, चारों तरफ घूम जाइए, उल्टा घूम जाइए, जंप, हाथ को सीधा रखिए, ऐसे अपने स्थान पे घूम जाइए, जंप, फिर रिवर्स, धीरे धीरे रिलैक्स। अभी हमने वार्म अप किया, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ लीजिए पीछे करके, पैरों में गैप दे लीजिए और श्वास की गति को आने जाने दीजिए। श्वास जिस प्रकार आ रहा है जा रहा है, आने जाने दीजिए। जिस प्रकार आ रहा है जा रहा है, आने जाने दीजिए। शरीर को शिथिल होने दीजिए। प्राण के प्रवाह को, ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने का प्रयास कीजिए। आपका पूरा शरीर चार्ज हो चुका है, योगाभ्यास के लिए तैयार हो चुका है। योगाभ्यास जब भी हम करने जाते हैं, आसन करने जाते हैं, तो उससे पहले हम सूक्ष्म गति योग करते हैं, वार्म अप करते हैं, ताकि हमारा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए। फिर आसन का जो प्रभाव है, लाभ है, पूर्ण रूप से मिलने लग जाता है। जिस प्रकार एक किसान खेत की बुनाई करता है, कुड़ाई करता है, कुछ बोने से पहले एक सिंगर स्टेज पर परफॉर्मेंस करने से पहले गले को साफ करता है, गले को शुद्ध करता है, फिर उसके बाद ही गायकी करता है। उसी प्रकार हम योगा अभ्यास करने से पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने से पूरा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है। फिर आसन का जो भी लाभ है हमें प्राप्त होते हैं। ऐसा आप फील करें कि आपका पूरा शरीर शांत हो चुका, शिथिल हो चुका और जवान हो चुका, प्राणवान हो चुका। दोनों पांव रिलैक्स, हाथ रिलैक्स, शरीर का बीच वाला हिस्सा रिलैक्स, मस्तिष्क रिलैक्स, हॉल बॉडी रिलैक्स, रिलीफ, रिलैक्स, रिलीफ। आप दोनों हाथों को रख कीजिए, गर्म कीजिए, चेहरे पर लगाइए, आंखें खोलिए। नेक्स्ट हम करेंगे तड़ासन। तड़ासन के लिए पोजीशन लेंगे, धीरे से हाथों को उठाइए, साइड से हाथों को पलटिए, ऊपर ले जाइए, लॉक कीजिए, सर पे लाइए, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ पूरे बॉडी को खींचेंगे, डाउन। अब जिनको ज्यादा गैस कब्ज की समस्या रहती है, जिनको हाइट बढ़ानी है, इस आसन को करें तो पूर्ण रूप से उनको लाभ मिलता है। डाउन।
अब जिनकी पेट साफ नहीं होती है, सुबह में पानी पी करके ऐसे 15 से 20 बार ऊपर नीचे खींचे तो उनकी पेट अच्छे से साफ हो जाती है। अप डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे त्रियक तड़ासन। त्रियक तड़ासन के लिए पैरों में 1 फीट की दूरी बनाएंगे, श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, पलटते हुए श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, एक्सेल डाउन, श्वास भरते ऊपर, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, राइट साइड, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। त्रियक तड़ासन करने से साइड के जो मसल्स होते हैं धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाते हैं। साइड की, कमर की, हाथों की बढ़ी हुई चर्बी धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होने लग जाती है। स्ट्रेट डाउन और थोड़ा सा पीछे आइए, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ऐसे हम 8 से 10 बार लेफ्ट साइड, 8 से 10 बार राइट साइड, धीरे से ऊपर आ जाएंगे, डाउन। नेक्स्ट करेंगे कटी चक्रासन। दोनों पाँव में जितना गैप दे सके दीजिए गैप। श्वास भरते हुए हथेलियों को उठाइए और बॉडी को मूव करते हुए कंधे को पकड़िए, एक हाथ पीठ के पीछे ले जाइए। 1 2 3 4। जिनकी पेट साफ नहीं होती है, पानी पी करके तड़ासन, त्रियक तड़ासन और कटी चक्रासन करके ही अगर वॉशरूम जाएं तो उनकी पेट क्लियर हो जाती है। कहते हैं कि पेट साफ तो रोग साफ। शरीर के जो भी रोग हैं, दूषित वायु है, शरीर से बाहर निकल जाती है। अगर आपकी पेट साफ नहीं हो रही है तो शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां आती है। तो आप इस 3 आसन को कीजिए, उसके बाद ही वॉशरूम जाइए, फिर आपका पेट क्लियर हो जाएगा। दिन भर आप मस्त घूमेंगे फिरेंगे और शरीर बिल्कुल हल्का रहेगा। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए पोजीशन लेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे डाउन करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। नाक को घुटने से टच करने का प्रयास करेंगे। इनहेल अप। जिनके पेट में कब्ज गैस की समस्या रहती है, जिनके पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, आंतें बढ़ी हुई है, तोन बड़ा हुआ है, वो सब के सब कम होते हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी करनी होती है कि जिनको बैक पेन है उनको आगे नहीं झुकना होता है, तो ज्यादा न झुक करके बस इतना इतना करे तो आराम से वो कर सकते हैं। जिनको बैक पेन है, नहीं तो बैक पेन नहीं है, कोई समस्या उतनी नहीं है, तो इसको करें तो काफी पूर्णतः स्वस्थ पाए जाते हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अगर श्वास लंबी लंबी लेते हैं छोड़ते हैं तो आपकी भस्त्रिका प्राणायाम भी हो जाती है और आसन भी हो जाती है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। होल्ड करेंगे कुछ देर। इनहेल अप, रिलैक्स। शरीर को थोड़ी देर के लिए शिथिल करेंगे। आसन करने के बाद शिथिलीकरण जब हम करते हैं, थोड़ी देर विश्राम देते हैं शरीर को, तो आसन का जो पूर्ण लाभ है हमें प्राप्त होता है।
रिलैक्स, हाथों को थोड़ा सरफ कर लीजिए। पैरों में गैप देंगे। नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में जितना गैप दे सके दीजिए। हाथों को सीधा करेंगे, क्रॉस करते हुए पैर के पंजे को टच करना है, फिर वापस 1 2 3 4 5। शरीर में फ्लेक्सिबल बढ़ता है। ये करने से शरीर की अनावश्यक जो चर्बी बढ़ गई है वो कम हो जाती है। पेट में जो भी वायु आपके बनते हैं, गैस बनते हैं, शरीर से बाहर निकल जाती है। फास्ट जितना कर सके उतना कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे होल्ड के साथ। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पंजे के पास रखेंगे और राइट हैंड को सीधा करेंगे। पैर को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, लेफ्ट पैर को, और राइट पैर बिल्कुल आपका सीधा रहेगा। चलिए, आपका ध्यान हथेलियों के ऊपर। ये एक तरह से ध्यानात्मक आसन इसे कह सकते हैं। आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, शरीर की अनावश्यक चर्बी को कम करने के लिए ये है त्रिकोणासन। शरीर का आकार कोण के समान। ध्यान हथेलियों के ऊपर, कंसंट्रेशन, रिलैक्स। वापस ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे दूसरे साइड से। राइट पैर को हल्का फोल्ड करेंगे, हथेलियों को जमीन से टच करेंगे, हाथों को बिल्कुल सीधा। शरीर बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल शांत, सारा ध्यान हथेलियों के ऊपर। रिलैक्स। वापस पैर वापस कर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे वृक्षासन। राइट पैर को उठाएंगे और थाई से लगाएंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हथेलियों को आपस में टच कर लेंगे। ये इसका नाम वृक्षासन है। वृक्षासन नाम क्यों है? आपने देखा होगा वृक्ष को, पेड़ को, वो सीधा खड़ा रहता है। उसी के नाम पर ये आसन का नाम वृक्षासन रखा गया है। अपने मन को, अपनी चेतना को एक जगह कहीं कंसंट्रेट करते हैं, एक जगह देखते हैं तो धीरे धीरे मन एकाग्र होने लग जाता है और फिर इस आसन में हम स्थिर हो पाते हैं। ये एक ऐसा आसन है, एक प्रकार से ध्यानात्मक आसन है। जिन बच्चों को मेमोरी पावर अपनी बढ़ानी है, कंसंट्रेशन बढ़ानी है, पढ़ते हैं याद नहीं होता है, याद करनी है, इस आसन को रोज 4 से 5 मिनट तक करे तो उनकी कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाती है। शरीर की मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। पाँव में स्थिरता आती है, मन में स्थिरता आती है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। कुछ देर कंसंट्रेट रहेंगे, मन को एकाग्र रखेंगे। धीरे से सबसे पहले हाथों को वापस लाएंगे, फिर हाथों को पलटते हुए नीचे, फिर धीरे से पैर को वापस करेंगे। नेक्स्ट करेंगे सेकंड पैर से। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट पैर के थाई से लगाएंगे और धीरे धीरे हाथों को ऊपर करते हुए, पलटते हुए हथेलियों को आपस में टच कर लेंगे। मन को एक जगह एकाग्र करें, ऐसा भाव करें, मन में धारणा बनाए कि हमारा मन शांत हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है, शरीर का हर एक अंग शांत हो रहा है। मन के जितने भी विकार हैं वो शांत हो रही है। हमारा मन मस्तिष्क
तेजोमय हो रहा है, हम तेजोमय हो रहे हैं। हमारे मन में किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है, हम ऊर्जावान, प्राणवान, दिव्यवान हैं। दिव्य क्षमता का विकास हमारे अंदर हो रहा है। अगर इस भावना से आप करते हैं कि हमारी बुद्धि तेज हो रही है, हमारा मन का विकास हो रहा है, मन मस्तिष्क में ऊर्जा भर रही है, अगर आपके मन में ये भाव है करते समय, तो 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जैसा मन में थॉट्स आएगा वैसे ही क्रिएशन होगी। धीरे से वापस आ जाएंगे, आसन को रिलीज कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम गरुड़ासन। लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे और हल्का राइट पैर को फोल्ड कर लेंगे और फिर हाथ पैरों को घुमाते हुए पैरों में फंसा लेंगे। फिर ऐसे ही जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर से लाते हुए हथेलियों को भी फंसा लेंगे। ये भी एक ध्यानात्मक आसन है। इसको करने से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और पैरों में, हाथों में मजबूती आती है। शरीर भी फ्लेक्सिबल आपका होता जाता है। धारणा वैसे ही होनी चाहिए। धीरे से आसन को रिलैक्स कर लेंगे, रिलीज कर लेंगे। पैर चेंज करके करेंगे। चलिए, जिनके पैरों में ज्यादा कंपन रहती है, खड़े नहीं हो पाते हैं, इस आसन का रेगुलर अभ्यास से उनके पैरों का कंपन, हलचल सारा कुछ बंद हो जाता है। आराम से अभ्यास करें तो इसका आराम से अभ्यास करना है। रिलैक्स। वापस ऐसे हाथवा कैसे होता है? हाथवा भी घुमा करके, जैसे पैरवा घुमाया है ना वैसे हाथवा भी घुमा। ठीक है ना? हाँ, अब मेरा ये ना पूरा ऐसे ये वाला में हो गया, लेफ्ट वाला में हो जाता है। कोई नहीं, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो हो जाएगी। करवा थोड़ा सा अंदर बसा। आराम से आराम से। चलिए, कोई नहीं। नेक्स्ट आसन करेंगे हम नटराज आसन करेंगे। चलिए, नटराज आसन के लिए हम पोजीशन लेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे और फिर पैरों को पीछे की तरफ जितना खींच सके खींचेंगे और हाथों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। रिलैक्स। पैर चेंज करके करेंगे। जितना ऊपर खींच सके खींचिए, फिर वापस आ जाइए। दूसरे स्टेप में इसको करेंगे। दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ेंगे और पैर को जितना ऊपर उठाने का प्रयास करें, पीछे की तरफ से उठाइए। सर को नीचे डाउन करते हुए लेके जाइए। कंसंट्रेट करने का प्रयास कीजिए। पैर को बिल्कुल सीधा करना है, न कि फोल्ड करना है। चलिए, दूसरे पांव से करेंगे। पैर को जितना ऊपर उठा सके उठाइए। धीरे से वापस। नेक्स्ट करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, सर को नीचे डाउन कीजिए, बिल्कुल सीधा। बॉडी की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, ऐसा अनुभव करें। धीरे से वापस आ जाए। नेक्स्ट कर लेंगे हम सूर्य नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। ये 12 आसन ऐसे आसन हैं कि हमें पूर्ण रूप से लाभ पहुंचाते हैं और हमें स्वस्थ प्रदान करते हैं। चलिए, पोजीशन तैयार करेंगे अपनी। प्रणाम मुद्रा में आएंगे। सबसे पहले धीरे से ऊपर जाते हुए बैक साइड, फिर वापस जमीन को टच करेंगे।
नाक घुटने से टच, पादहस्तासन। फिर लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे, अश्व संचालन आसन। फिर दोनों पैर बिल्कुल पीछे, घुटने, छाती और चिन जमीन से टच करेंगे। अष्टांग नमस्कार। नेक्स्ट करेंगे भुजंगासन। पर्वतासन। हल्का पैर को आगे करेंगे, नाभि को देखेंगे। अश्व संचालन आसन, जो पैर पीछे ले गए थे वो आगे लाएंगे, सर आसमान की तरफ। पीछे वाले पैर भी आगे हैं, लात को घुटने टच। हथोत्थानासन, प्रणाम मुद्रा। बच्चे, जवान, बूढ़े, हर कोई इस आसन को कर सकता है। आपके शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता की वृद्धि हो जाती है। शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो मिट जाती है। थोड़ी सी ध्यान देनी होती है। जिनको कोई बीमारियां हैं उनको सावधानी के साथ करनी होती है। चलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इसको 5 टाइम्स कर लेंगे। चलिए काउंटिंग के साथ 1 2 3 डाउन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट राउंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। वापस बॉडी को 1 मिनट के लिए रिलैक्स कर लेंगे। शारीरिक और मानसिक संतुलन। आपने अभी जो भी खड़े होकर के आसन किया है, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, उसके बाद आपने बहुत सारा आसन किया। नटराजासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, ये सारे आसन जो आपने किया उसका प्रभाव पूरे शरीर को मिल रहा है। हम मेडिसिन जब लेते हैं तो मेडिसिन केवल शरीर पर काम करती है, लेकिन हम जब योगाभ्यास करते हैं तो शरीर, मन, आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है और आत्मा भी शुद्ध और पवित्र होती है। तीनों प्रकार से आपको लाभ मिलता है। तो योगाभ्यास अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए। अगर आपने जीवन का एक अंग बना लिया, एक ढंग बना लिया, तो जीवन जीने की कला आ जाती है। अगर जीवन जीने की कला आ गई तो आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। आपका पहला कर्तव्य है कि आपका शरीर शुद्ध हो, स्वस्थ हो। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका काया निरोग है, आपका शरीर निरोग है, शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो आपको किसी काम में रुचि लगेगा, करने में मन लगेगा। अगर आपका शरीर बीमार है तो कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप अगर डेली अपने आप को आधा घंटा देते हैं, 1 घंटा देते हैं, कितना देते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है योगाभ्यास करने का,
तो नहीं टाइम है तो अपना टाइम जा करके हॉस्पिटल में फिर तो देना ही पड़ेगा आपको। आप कहाँ टाइम आप देंगे, अब आप ये निर्णय कीजिए। फील कीजिए कि हमारा मन, शरीर, आत्मा बिल्कुल शांत और शिथिल हो चुका। दोनों हाथों को रख कीजिए, चेहरे पर लगाइए। नेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा ध्यानात्मक आसन करेंगे। हाँ, नेक्स्ट करेंगे वातायन आसन। वातायन आसन के लिए लेफ्ट पैर को उठाइए और अपने थाई से लगा लीजिए। लगा लीजिए, चलिए लगा लिए। आप दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, धीरे धीरे जमीन से हाथ को टच करने का प्रयास कीजिए। आप अपने घुटने को, दूसरे पैर के घुटने को जमीन से टच करने का प्रयास कीजिए। हाँ, मेरा हो गया। आप बॉडी को उठाइए, अब हाथों को क्रॉस करके हथेलियों को आपस में टच कीजिए, ऐसे। ऐसे मन को कंसंट्रेट करने का प्रयास कीजिए। ये थोड़ा सा एडवांस पोज में आ जाता है, लेकिन बहुत बढ़िया आसन है वातायन आसन। ध्यानात्मक आसन भी है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, मन को कॉन्शियस भी करता है। धीरे से वापस आएंगे, हाथों से जमीन को पकड़ेंगे और धीरे धीरे उसी प्रकार जिस प्रकार हम आए थे उसी प्रकार वापस आएंगे। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हाथों को नीचे लाएंगे, पैर को खोल लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पैर से करेंगे। चलिए नेक्स्ट पैर से करेंगे। दूसरे पैर को उठा करके अपने थाई के ऊपर लगाइए। बतायन आसन है ना, वातायन आसन। इसका बेनिफिट तो बता दिया। चलिए पैर को हाथ को ऊपर उठाइए, धीरे धीरे हाथ को जमीन से टच करने का प्रयास कीजिए। आप घुटने को जमीन से टच कीजिए, हाथों को क्रॉस करते हुए और हाथ जोड़ लीजिए। मन को एक जगह कंसंट्रेट करने का प्रयास कीजिए, धारणा बनाइए। धीरे धीरे जितनी देर तक होल्ड कर सके होल्ड कीजिए, फिर वापस आ जाएंगे, जमीन को पकड़ेंगे। धीरे से हाथों को ऊपर उठाते हुए हाथ खोल लेंगे, फिर पैर को खोल लेंगे। धीरे से हाथों को ऊपर उठाएंगे, बैठेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए, पहले जमीन से लगाइए, फिर दूसरे पैर को, फिर दोनों हाथ घुटने पर रखते हुए आराम से वज्रासन में बैठ जाइए। धीरे से दंडासन में आ जाएंगे। पाँव को थोड़ा सा हिला लेंगे। आपने वातायन आसन किया है, पाँव में ज्यादा भार भी आया था तो पैर को थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेंगे दंडासन करके। रिलैक्स। पंजे को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट राइट कर लीजिए, फिर चारों तरफ घुमा लीजिए गोल गोल क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। चलिए नेक्स्ट कर लेंगे थोड़ा सा तितली आसन, बटरफ्लाई आसन।
पाँव को हिलाइए जितना आप हिला सके। फिर घुटने को पकड़िए, थोड़ा सा ऊपर नीचे कीजिए, पाँव को आपस में टच कीजिए, फिर वापस कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, पैरों की जो दर्द है, खिंचाव है, तनाव है, उसको दूर करने के लिए, पैरों की जो अनावश्यक चर्बी बढ़ जाती है, थाई के, पिंडली के सारे समाप्त होते हैं। स्थिर भाव से करें, गुनगुनाते हुए भी कर सकते हैं। गीत याद है? याद है तो गाइए। तितली उड़ी उड़ के चली, तितली उड़ी कहाँ चली, तितली उड़ी उड़ के चली। तितली उड़ी आसमान को चली, लेकिन आसमान में तो चली, लेकिन किसी पेड़ पर जाके बैठ गई। वैसे ही हमारा मन होता है, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे। मन भी बड़ा शौकीन है कि थोड़ा सा इस डाल के जो मीठे मीठे फल हैं इसको भी खा ले, उसको भी खा ले। तो चारों तरफ के जो फल हैं खाने में मन बेचैन रहता है, इसलिए मन परेशान रहता है। लोग कहते हैं कि मन ही नहीं लगता है। क्या करे, मन ही नहीं टिकता है। मन नहीं लगता है। हाँ, न खाने में मन लगता है, न पढ़ने में मन लगता है। अरे भाई, मन कोई पत्थर का है जो नहीं लगता है? मन लगाने से लगता है। इसलिए हम आसन करें, प्राणायाम करें, मन को कंसंट्रेट करने का प्रयास करें तो मन स्वतः लगने लग जाता है। कहते हैं ना कि जल को अगर छोड़ दिया जाए तो नीचे की तरफ भागता है, उसी प्रकार आपका मन है। मन को ढीला छोड़ेंगे तो नीचे ही जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जल को अगर ऊपर लाना है तो यंत्र की जरूरत होती है। उसी प्रकार मन को अगर कंसंट्रेट करना है, मन को अपने में बस में करना है, उसके लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है। वो कौन सी चीज है? तो आपका है योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम। इनके द्वारा मन को वश में किया जाता है। आप आ जाएंगे ध्यानात्मक आसन में। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधे। सुखासन में आ जाइए, या अर्ध पद्मासन में, या पद्मासन में, सिद्धासन में, या स्वस्तिकासन। किसी एक आसन में आ जाएंगे। ये ध्यानात्मक आसन है। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा बना करके घुटने पर रखेंगे। लंबी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। मन को शांत करना है, मन को अपने वश में रखना है। जैसा चाहे, जहाँ चाहे मन को लगाना है। तो योग प्राणायाम के द्वारा हम अपने मन को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। मन को जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। कहते हैं मन जीते तो जग जीते। मन को जीतना है तो योग प्राणायाम ध्यान तो करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं रेगुलर तो आपका मन स्वतः ही शांत होने लग जाता है। अब कुछ प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे हमारा वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन हो जाता है। शरीर में हमारे लंग्स में जो भी कफ जमे रहते हैं वो स्वतः ही बाहर निकल जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लंबी लंबी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। आपने धौकनी देखा होगा लोहार के, वो एकदम चलाता है तो हवा निकलती रहती है, छोड़ती रहती है। उसी प्रकार हम दोनों नोशे से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। तो ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम से वात, पित्त, कफ तीनों का शमन होता है। आपके शरीर के जो दूषित वायु है धीरे धीरे ऑटोमेटिक बाहर निकलने लग जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन है, हृदय रोग है, हाई बीपी है, तो उनको धीरे धीरे करना चाहिए, उनको फास्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी धीरे धीरे करेंगे। 3 स्टेज में किया जाता है। पहले तो धीमे धीमे करते हैं स्लो मोशन में, फिर मीडियम और फिर फास्ट। तो हम स्लो, मीडियम, फास्ट कैसे कर सकते हैं, आइए हम सब
करते हैं। चलिए पहले स्लो करेंगे, धीरे धीरे श्वास लीजिए, जितनी लंबी देर श्वास ले सके लेंगे और छोड़ेंगे। ये आपका स्लो हो गया। अब इसको हम मीडियम करेंगे। अगर आप आंखें बंद करके करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे कॉन्शियस होने लगता है। थोड़ा सा मीडियम, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट। पूरा श्वास को लेकर के खाली करना है, हाथ नहीं हिलाना है, श्वास को लेकर के भरपूर खाली करना है। अब फास्ट करेंगे। ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। स्लो, मीडियम और फास्ट आपकी शारीरिक क्षमता जैसी है अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। अगर शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो सावधानी के साथ करें। अगर हाई ब्लड प्रेशर है या हृदय रोग है तो उसमें थोड़ी सी सावधानी करनी होती है कि उनको स्लो करना होता है। श्वास लिया और छोड़ा, अस्थमा है तो। लेकिन जिनको कोई बीमारी नहीं है, हम जैसे नौजवानों को, युवाओं को, उनको चाहिए कि हम फास्ट करें तो फास्ट कर सकते हैं। जितनी लंबी गरज ले सके, छोड़ सके, अपने क्षमता को, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, अपने मस्तिष्क की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम ऐसे 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, वात कर्म, वित कर्म और शीत कर्म। लेकिन हम अभी वात कर्म का अभ्यास करेंगे। इसमें केवल श्वासों को बाहर धक्के के साथ छोड़नी होती है। भस्त्रिका में और कपालभाति में इतना ही अंतर होता है कि भस्त्रिका में हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन कपालभाति में हम केवल श्वास को छोड़ते हैं, केवल रेचक करते हैं। तो इसमें भी आपका स्लो, मीडियम और फास्ट होता है। तो पहले हम स्लो से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। श्वास को धक्के से केवल पुशअप करनी होती है। पेट पे जैसे हाथ रखेंगे तो श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ जाता है। कपालभाति नाम से ही प्रतीत होता है कि कपाल और भाति, इसमें 2 शब्द आते हैं आपके, कपाल और भाति। कपाल मीन्स आपकी जो मस्तिष्क की ये खोपड़ी है, खोपड़ी, और भाति का मतलब होता है चमक। जब आप कपाल भाति करते हैं तो आपके मस्तिष्क के जो भी सेल्स हैं, जो भी टिश्यूज हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है। आपके जो 3 मस्तिष्क हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क के जितने भी रोग होते हैं, आपको माइग्रेन रहता है, आप करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। माइग्रेन रहता है, सर में दर्द रहता है, पेट में गैस रहता है, मोटापा की समस्याएं हैं, पेट की बढ़ी हुई चर्बी की समस्या है, अपच की समस्या है, सारी समस्याएं दूर होती हैं। लोग कहते हैं कि खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, पचता ही नहीं है। अगर आप इसको करेंगे तो खाना भी अच्छा से पचेगा और दूध भी अच्छा से पचेगा। तो आप इसका रेगुलर अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। और आपको अगर मन की शक्ति बढ़ानी है, मस्तिष्क की क्षमता आपको बढ़ानी है तो आधा घंटा, 1 घंटे तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। क्रिटिकल रोग में भी इसका काफी अभ्यास किया जा सकता है। जिन माताओं को, जिन बहनों को अगर उनको पेट में समस्याएं हैं
उनके ओवरी में किसी प्रकार की समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसका अभ्यास कंटिन्यू करेंगे। केवल श्वास को धक्के से बाहर निकालते रहें, रेचक करते रहें। प्राणायाम में हम 4 प्रकार से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक और बाह्य कुंभक। पूरक का मतलब हम श्वास को लेते हैं, रेचक का मतलब हम श्वास को जो लिया है हमने श्वास को बाहर छोड़ना होता है, और कुंभक का मतलब होता है हमने जो श्वास लिया अंदर रोक के रखा वो कुंभक कहलाता है। और फिर हमने श्वास लिया, अंदर रोक के रखा, फिर बाहर हमने छोड़ दिया। तो जब बाहर छोड़ के जब श्वास को बाहर रोक के ही रखते हैं तो उसको हम कहते हैं बाह्य कुंभक। तो इसी प्रकार के जो श्वास होते हैं पूरक, रेचक, कुंभक और अंतर कुंभक, यही श्वास की आपकी प्रक्रिया है, यही प्राणायाम की प्रक्रिया है। इसी प्रकार हम श्वास लेना छोड़ना जब करते हैं, श्वास पर श्वास करते हैं, तो ये प्राणायाम का अभ्यास कहलाता है। कपालभाति कंटिन्यू करते रहेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम प्रणव मुद्रा बनाते हैं। प्रणव मुद्रा बनाने के लिए ये आपके जो अंगूठे के पास 2 अंगुलियां हैं, तर्जनी और मध्यमा, इसको हम अंगूठे की जड़ में लगाते हैं और फिर अंगूठे को हम राइट नोस्ट्रिल पर रखते हैं, और ये जो छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली है अनामिका, इसको हम लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रखते हैं। तो पहले लेफ्ट से श्वास लेंगे, जितनी लंबी गति से ले सके लीजिए। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ दीजिए। फिर राइट से लीजिए। लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ऐसे ही हम कंटिन्यू अभ्यास करते हैं। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। जब हम इस प्रकार का क्रम करने लग जाते हैं तो हमारी जो 3 नाड़ियां हैं, ऐसे नाड़ियां तो 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 10 नाड़ियां हैं। 10 नाड़ियों में से भी प्रधान जो नाड़ियां होती हैं हमारी ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना, ये 3 प्रकार की हमारी नाड़ियां होती हैं। ये शुद्ध हो जाती हैं। आपकी ईड़ा नाड़ी जो हो गया ये चंद्र नाड़ी है, पिघला नाड़ी है, जो सूर्य नाड़ी है। तो चंद्र और सूर्य दोनों का संतुलन बन जाता है। तो इससे हमारी जो नाड़ियां हैं वो दूर, नाड़ियों की जो समस्याएं हैं, नाड़ियों में जो फंसी हुई दूषित वायु है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। जिनको हमेशा कफ रहता है, जिनको कोल्ड रहता है, खांसी रहती है, जिनको लंग्स में किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन है, सांस लेने में तकलीफ है, जिनको पैरालिसिस है, अगर वो कंटिन्यू इसका अभ्यास करते हैं 15 से 20 मिनट, तो उनका शरीर में जो भी दूषित वायु है शरीर से बाहर निकल जाता है। जिनको मस्तिष्क की क्षमता बढ़ानी है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, तो समस्याएं दूर हो जाती है। हम श्वास जब लेते हैं तो ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, और जब श्वास को हम जब बाहर निकालते हैं तो अंदर की जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर करते हैं। तो लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू अभ्यास करेंगे। श्वास जब भी हम लेते हैं तो हमारी लंग्स फूलती है। वायु को जब रोक के रखते हैं तो अंदर की जो वायु होती है फिर इकट्ठा होकर के लंग्स की क्षमता बढ़ती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं, बाहर रोक के रखते हैं, तो हमारी जो लंग्स की जो ऑर्गन्स है वो सिकुड़ती है। तो अंदर की जो भी दूषित वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकल जाती है, स्वतः निकल जाती है। नेक्स्ट करेंगे हम नाड़ी शोधन का अभ्यास।
नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये एक तरह से ही इसको कहा जा सकता है, लेकिन हम इसमें डिफरेंस करें तो बस इसमें नाड़ी शोधन में और अनुलोम विलोम में इतना ही अंतर है कि हम इसमें कुंभक के साथ करते हैं और बंद के साथ करते हैं। हम श्वास लेफ्ट से लेकर के पहले श्वास को रोकते हैं और जलांधर बंद को लगाते हैं, फिर उसके बाद मूल बंद को लगाते हैं, फिर मूल बंद को छोड़ करके फिर जलांधर बंद को छोड़ते हैं और फिर दूसरे नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालते हैं। फिर इसी प्रकार हम दूसरे नोस्ट्रिल से दोहराते हैं, फिर बंद लगाते हैं और फिर दूसरे नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालते हैं। तो चलिए इसका अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और शुद्ध हो जाती हैं, जो इड़ा नाड़ी, पिघला नाड़ी है, और फिर सुषुम्ना का प्रवाह जागृत होता है। फिर हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी जागृत इससे होती है। चलिए इसका अभ्यास करेंगे। प्रणव मुद्रा बनाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, जलांधर बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, मूल बंद को छोड़ेंगे, जलांधर बंद को छोड़ेंगे, फिर दूसरे नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही दोहराएंगे। दूसरा नाक से ना? हाँ, दूसरे नाक से कीजिए। जलांधर बंद लगाइए, फिर मूल बंद लगाइए, सीधा करके सांस को छोड़ दीजिए। एक बार और दोहराएंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, भरेंगे, श्वास को होल्ड करके रखेंगे। पूरक यानी श्वास लिया, अंतः कुंभक यानी श्वास को रोक के रखा, नोस्ट्रिल को बंद किया, जलांधर बंद लगाया। ये आपके जो चिन्ह है ये कंठ को लग जाता है, तो ये जलांधर बंद हो जाता है। फिर हम अपने गुदा द्वार को ऊपर सिकुड़ करके जब खींच लेते हैं तो मूल बंद हो जाता है। खींचिए, छोड़िए जलांधर पर। कंटिन्यू इसका अभ्यास एक राउंड और करेंगे। जो भी नाड़ियों में दूषित वायु फंसी है वो शरीर से बाहर निकल रही है, ऐसा अनुभव करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम का लाभ अनेकों हैं जिनको अपने मस्तिष्क का विकास करनी है। इसका लंबी अभ्यास करें तो उनका मस्तिष्क का विकास होगा, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, पेट में किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है वो दूर होगी। जिनको गले में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, जो लोग किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनके जो ये विशुद्धि चक्र है, थॉट चक्र, ये भी जागृत होती है। जब एक्टिवेट होती है तो हमारी जो टॉकिंग की क्षमता होती है, आदान प्रदान की जो क्रियाएं होती हैं, आपस में बातें करने की, वो भी बढ़ती है। गले की समस्याएं दूर होती हैं। जब मूलबंद को खींचते हैं, खींच करके रखते हैं, तो जो भी हमारी गैस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। मूलाधार चक्र जागृत होता है। कहते हैं कि कुंडलनी हमारी मूलाधार चक्र में ही 3.5 फेरे लपेटे हुए रहती है। तो मूलाधार चक्र भी जब जागृत होता है तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो हमें अनेकों प्रकार की लाभ मिलती है। शारीरिक क्षमता हो, बौद्धिक क्षमता हो और मानसिक क्षमता हो, वो बढ़ती है। और मूलाधार जब सहस्त्रार में आकर के मिलती है तो शिव और शक्ति का जागरण होता है। नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। प्राणायाम में रिलैक्स हो जाएंगे। शीतली प्राणायाम का अभ्यास हम सर्दियों के दिनों में नहीं करते हैं। अब तो गर्मी आने वाली है, अब गर्मी लगने भी लग गई है। तो जिनको ज्यादा पित्त की समस्याएं रहती है,
जिनको शरीर से पसीने निकलते हैं, हाथ पांव से पसीने निकलते हैं, प्यास जल्दी जल्दी उनको लगती है, पेट में किसी प्रकार की समस्या है, जी मिचलाना, फिर पेट में पित्त बना रहना, गैस बने रहना, अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दूर होती है। ज्यादा गर्मी लगना आदि आदि समस्याएं ये दूर होती है। तो शीतली प्राणायाम में हम अपने जीभ को चोंच के समान बनाते हैं, होल्ड करके जीभ से श्वास खींच करके कुछ देर श्वास को होल्ड रखते हैं अंदर, फिर उसको नोस्ट्रिल से हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपका शीतली प्राणायाम है। आपके हाथों से पसीना निकलता है ना, ज्यादा पसीना निकलता है, आप अगर शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो पसीने निकलने बंद हो जाएंगे। हाथ पैर दोनों। हाँ, जिनको क्या बोलते हैं कि ज्यादा सर्दी जुकाम रहता है वो इसको कम करे तो लाभ मिलेगा, ज्यादा करेंगे तो उनके शरीर में कोल्ड हो जाएगा। गर्मी के दिनों में तो अभ्यास इसका वो भी कर सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन सावधानी के साथ। और जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है, हृदय रोग की समस्या रहती है, वो इसको करे तो उनको काफी लाभ मिलेगा। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। आसन चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसन चेंज करके कर सकती हैं। चलिए जीभ को फोल्ड करके पहले श्वास खींचेंगे। कैसे करना है? जीभ को थोड़ा सा हल्का बाहर निकाल करके और जीभ को चोंच के समान बनाइए और जीभ से श्वास खींचिए। देखिए फिर जीभ को अंदर ले जाइए, एकदम शीतल हवा अंदर आती है। मुंह बंद कर लीजिए, थोड़ी देर रोकिए। इसमें हम कुंभक भी लगा सकते हैं बंद, ये जलांधर बंद लगा सकते हैं। फिर सीधा करके छोड़ सकते हैं। जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है, नाक से छोड़ना है, नाक से छोड़ना है। नाक से। हाँ, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है वो सांस को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं, तो वो बस सांस ले और वो निकाल दे अपने श्वास को। चलिए एक दो बार और अभ्यास करेंगे इसका। सांस लीजिए, इसमें मूल बंद नहीं लगता। मूल बंद भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से मूल बंद जलांधर बंद लगा करके फिर श्वास को बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि आपको कोई समस्याएं हो रही हैं तो श्वास लीजिए, जीभ से थोड़ी देर होल्ड कीजिए और फिर नोस्ट्रिल के माध्यम से बाहर निकाल दीजिए श्वास को। आपके अंदर के जो भी दूषित वायु है शरीर से बाहर निकल जाएगा। पित्त की समस्याएं दूर होगी, अंदर के जो भी विकार है वो दूर होंगे। इसको सर्दियों के दिनों में न करें, इसको गर्मियों के दिनों में करेंगे तो आपके जो वात पित्त कफ है इसका संतुलन बना रहेगा। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम शीतकारी प्राणायाम का। शीतकारी प्राणायाम इसी का एक वेरिएशन कर सकते हैं। इसमें हम दोनों अपने जो दांत हैं इसको आपस में टच करते हैं और दबाते हैं और फिर दांतों से एकदम शीतल हवा को अंदर खींचते हैं और फिर वैसे ही मुंह बंद करके फिर नाक से छोड़ते हैं। तो ये उससे ज्यादा एक तरह से लाभ भी देता है। जिनको ज्यादा समस्याएं रहती है पित्त की, उनका पित्त शांत होता है। पेट की जो वायु है, ज्यादा गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, अगर करें, हाथों से पसीना निकलता है तो उनका जो ये सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। तो चलिए इसका अभ्यास करेंगे। हाँ, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये शीतकारी है, ये शीतकारी है, वो शीतली प्राणायाम है। इसमें ज्यादा मतलब शीतल हवा अंदर आती है। ये दोनों ऐसे प्राणायाम है कि आप कहीं चले गए और आपको प्यास लगी है खूब, आप पानी कहाँ है ढूंढ रहे हैं, आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो इस प्राणायाम को आप 10 मिनट कर लीजिए। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, आपकी प्यास बुझ जाएगी, प्यास की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो कहीं भी आप जाएंगे, कहीं फंस गए तो आप इस प्राणायाम को करके लाभ उठा सकते हैं। योगी लोग तो ऐसे ही लाभ उठाते हैं। तो चलिए
स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 राउंड करेंगे इसका अभ्यास। बंद भी लगाना है ना इसमें? जलांधर बंद लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। निकालना किससे है? नाक से निकालना है, नोस्ट्रिल से निकालना है। जितना देर रोक सको रोको। हाँ। रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम ब्राह्मी प्राणायाम का। ये लास्ट अभ्यास है आपका। अच्छा, आपने प्यास का तो बता दिया, अब जो कि लोग भूख के लिए कौन सा प्राणायाम करते हैं? भूख के लिए, भूख प्यास अगर मिटानी है तो योगी लोग इसका अभ्यास करते हैं कंठबंध का। कंठबंध का मतलब होता है जो जीव को हम पलट करके हाँ। और अपने तालू में लगा लेते हैं। अच्छा, तो भूख प्यास खत्म हो जाता है। इससे योगी लोग अपने भूख प्यास को खत्म कर लेते हैं। और इसकी जब लंबे अभ्यास करते हैं, ये कंठकूप एक मुद्रा होती है। हाँ, पहले इसमें हम क्या करते हैं कि मुख खोल करके और जीभ को पलट करके ऊपर लगा लेते हैं। जितना अंतर कर सके कंठकूप में लगा सके लगाइए, और फिर जीभ को थोड़ा सा हल्का हल्का सहलाइए। जब सहलाएंगे ना तो ऊपर से टपकता है पानी जैसा, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। लंबी अभ्यास से फिर हमें योग समाधि की भी प्राप्ति होती है। इससे भूख प्यास भी धीरे धीरे मिटने लग जाती है। जिनका मन बार बार जाता है ना कि ये भी खा ले वो भी खा ले, तो ये सारी समस्याएं इससे दूर होती है। और इसी के द्वारा योगी लोग अपना भूख प्यास को कंट्रोल करते हैं। कंठकूप मुद्रा भी यही है? हाँ, कंठकूप मुद्रा ही है। तो कहने का मतलब है कि किसी को भूख लग जाए, कहीं पे फंसा है, उसके आसपास में खाना न है, तो इसको किया जाए तो कुछ राहत मिलेगा? कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ये योगी लोग तो अभ्यासी हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन आम जो पब्लिक है उनको तो अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ तो फल फ्रूट्स की आवश्यकता उनको होगी, तो व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। नहीं है तो थोड़ा बहुत कम चल जाएगा। हाँ। और योगी लोग तो अपना कर सकते हैं, अपने भूख प्यास को मिटा सकते हैं। बहुत सारे ऐसी मुद्राएं हैं, उसको करके किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम। चलो तो इन दोनों यही करते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम। 15 दिन ब्राह्मणी प्राणायाम 2-3 प्रकार से किया जा सकता है। चलिए पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे। ये अपने, हाँ आज फर्स्ट वाला करेंगे। अपने ये जो तर्जनी अंगुली है इसको हम कान में डाल लेंगे, कान को बंद कर लेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे। और जैसे हम श्वास छोड़ते हुए रेचक करेंगे तो हम ओम की ध्वनि मन से निकालेंगे। आपकी आंखें बंद रहेगी और गुंजन करेंगे मन में ही। 5 टाइम्स करेंगे आप, और ऐसा भाव करेंगे कि मस्तिष्क के जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, सब एक्टिवेट हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। मस्तिष्क के जो भी बीमारी है इससे दूर होती है। गले से ऊपर जितने भी बीमारी है, आपके माइग्रेन की समस्याएं हो गया, मानसिक जो तनाव है, डिप्रेशन है, सारे के सारे खत्म होते हैं। जिनको हमेशा दर्द रहता है, जिनको नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, जिनका कंसंट्रेशन बढ़ाना है, जिनको कुछ याद नहीं होता है, पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं हो पाती है, अपनी मस्तिष्क के क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत सरल अभ्यास है और बहुत बढ़िया अभ्यास है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए ब्राह्मणी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। आइए इसका अभ्यास करते हैं। तर्जनी अंगुली को कान में डाल करके ओम की गुंजन मन में।
धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। कमर गर्दन को सीधी रखें, आंखें बंद रखें। दूसरा तीसरा लंबी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अभी हमने आसन किया, प्राणायाम किया, बैठ करके भी आसन किया, कुछ खड़े होकर भी किया, फिर हमने प्राणायाम किया। जो भी हमें लाभ मिलना चाहिए था हमें प्राप्त हुआ। अपने हेल्थ को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आसन प्राणायाम जरूर करें। आपको अपनी बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता बढ़ानी है तो इसका अभ्यास जरूर करें। अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आधा घंटा जरूर अपने लिए समय निकालें। दुनिया के लिए समय निकालते हैं, परिवार के लिए समय निकालते हैं, बच्चों के लिए समय निकालते हैं, लेकिन स्वयं के लिए आपके पास समय ही नहीं है। तो आप अपने आप को भी समय दिया कीजिए। अगर आप अपने आप को समय देते हैं तो जो आपके अंदर वाला है आपको भी समय देगा। अगर आपने अपने आप को समय नहीं दिया तो आपके जो अंदर बैठा है वो भी आपको समय नहीं देगा। कहेगा कि बेटा अब तो रोगी बन जा, अब तो भोगी बन जा। इसलिए अगर आपको रोगी नहीं बनना है, भोगी नहीं बनना है तो आप योग प्राणायाम जरूर करें। फील करें कि हमारा